इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने क्लिप है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ रजा है और मैं इस समय मुंबई में हूँ। और यहाँ का कुछ माहौल ऐसा है कि जो नमाज़ जुमा होती है यहाँ पर, तो यहाँ पे लोग 2 ही रकात पढ़ के फ़र्ज़ पढ़ के निकल लेते हैं मस्जिद। तो उन लोगों के चक्कर में हम लोग को भी आना पड़ता है। कुछ ऐसे मसरूफ़ियात हैं हम लोग के भी, तो हम लोग की नमाज़ें सुन्नत मुअक्कदा और नफिल नमाज़ें छूट जाती हैं जुमा के दिन। तो क्या हम उसे जुमा के बाद पढ़ सकते हैं? कुछ टाइम बाद, 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद उसे हम पढ़ सकते हैं? जी, मेरा यही सवाल है। और मेरा चैनल भी है यूट्यूब पर, हज़रत सिकंदर वासी जी। तो आप जवाब इनायत फरमा देते। आपकी मोहब्बतों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे। मोहब्बतों को तो आपकी शुक्रिया कि आपने चैनल बना रखा है, वो भी नाम से बना रखा है। और ये कि आपने बाज़ मरतबा कई चैनल के ऊपर आप जाके कमेंट करते हो, तो फिर वो चैनल के ईमेल मुझे आते हैं नंबर मांगने के लिए। वो बोलते हैं आप आए थे हमारे चैनल पे और कमेंट करी थी तो आपने नंबर दे दिया। हालांकि मैं तो पूछता हूँ भाई आपका चैनल, तो मुझे मालूम भी नहीं है। चैनल पे तो बहुत कम ही विज़िट करता हूँ मैं किसी के भी। तो फिर वो बताते हैं कि जी ऐसे ऐसे ID, तो मतलब ये कि आप हर जगह खा पी कर आते हैं बिल मांगने के लिए। फिर लोग जो है ना नाम समझ के मेरे पास आ जाते हैं बिल भरवाने। तो कहीं पे भी आप अगर कमेंट किया करें, आपके जो चैनल का नाम है वो मेरे नाम पे बना हुआ है, तो आपको चाहिए कि हर जगह कमेंट के बाद आखिर में ब्रैकेट में अपना नाम लिख दिया करें कि भाई अल्ताफ़ रज़ा। तो इस तरीके से मामला आसान हो जाएगा। खैर कोई नहीं। सुन्नत मुअक्कदा जो होती हैं जुमे के दिन, तो उनका जो वक्त होता है वो वक्त जब तक है जब तक जुमे का वक्त है। मतलब ये कि जैसे ईशा की सुन्नतों का वक्त और वितर का वक्त पूरी रात है, क्योंकि ईशा का वक्त पूरी रात है। लिहाजा जुमे का वक्त होता है अहनाफ के नज़दीक वो होता है जो वक्त ज़ोहर है वही वक्त जुमा है। लिहाजा असर का वक्त लगने से पहले वो तमाम वक्त जुमे का है और जुमे के वक्त में जुमे की सुन्नतें पढ़ना ही दुरुस्त है। मगर ये कि फ़र्ज़ के और सुन्नतों के बीच में ज़्यादा ताख़ीर बेवजह नहीं करनी चाहिए। अभी जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे लोगों की तो जुमे में आदत ही ये होती है कि सिर्फ़ जुमे की नमाज़ इमाम साहब ने पढ़ाई और वो फ़ौरन मस्जिद से निकल के घर चल देते हैं। अल्लाह बेहतर जाने कि घर जाके वो सुन्नतें अदा करते हैं या नहीं करते। बाज़ नौजवान तो ऐसे होंगे जो शायद नहीं करते होंगे। तो अगर ये कि आप सुन्नतों को तर्क ही कर देते हैं, हमेशा आपका रिवाज यही है, तो क्योंकि इस पे हमेशा अमल करने की वजह से, इसकी आदत बनाने की वजह से ये गुनाह कबीरा है। तो इसीलिए आपको चाहिए कि सुन्नतें बाद में आपको जब वक्त मिले और वो वक्त ज़ोहर ही हो तो उसमें अदा कर लेनी चाहिए। दूसरा ये कि अगर बिलफ़र्ज़ ऐसा मसला है कि ऐसा काम है कि आपको नमाज फ़र्ज़ जुमा पढ़ के फ़ौरन निकलना पड़ता है, कि होटल के ऊपर कस्टमर बैठे होते हैं और उनको रोटी हैंड टू हैंड चाहिए होती है, तो ऐसी सिचुएशन में करना ये चाहिए कि सुन्नतों को आप इस तरह पढ़ सकते हैं जैसे क़ज़ा उम्री में एक एक तस्बीह पढ़ते हैं रुकू सुजूद की। तो आप इस तरीके से उसको वक्त में पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो रहा, किसी के साथ ऐसी मजबूरी है कि उसको जुम्मा पढ़ के जाना ही जाना है, तो ऐसी सूरत में वो जाने के बाद अपना काम निपटा के बाद में सुन्नतें पढ़ेगा। ये सुन्नतों का वक्त जो है ज़ोहर तक का ही वक्त है। तो जब तक ये जुमे का वक्त रहेगा, असर से पहले इसको अदा कर लेने में हर्ज वाली कोई बात नहीं है। इसको बाद में अदा कर लिया जाएगा, मगर इसको तर्क नहीं किया जाएगा। तो ये सुन्नत मुअक्कदा हैं, इनको जुमे के दिन जो हैं वो पढ़ा जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और अब तक जितना छोड़ा है उसके लिए तौबा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी अगर ये कई मरतबा छोड़ा है तो फिर इसके लिए आप पर तौबा भी लाजिम है कि जो मैंने पिछली सुन्नत मुअक्कदा को तर्क कर दिया उससे आप तौबा करें सच्चे दिल से। और आइंदा इनको, इनकी कज़ा भी नहीं है लेकिन आइंदा इनको अदा करने के लिए आप इसका मामूल बना लें, ऐसा टाइम वगैरह रखें। किसी ऐसी दूसरी मस्जिद को भी तलाश कर सकते हैं आप जुमे के लिए कि जो ज़्यादा दूर ना हो और वहाँ जुमा जो है या आपकी वक्त मस्जिद के वक्त से पहले होता हो, ताकि आप जो है कस्टमर के आने से पहले या दूसरी परेशानी से पहले सुन्नतें पढ़ के आ सकते हैं। अगर मस्जिद भी ऐसी नहीं है तो फिर आप जुमे के फ़ौरन बाद ये भी कर सकते हैं कि जुमे का जैसे फ़र्ज़ पढ़े, फ़र्ज़ पढ़ने के बाद आप दुआ और सलाम वग़ैरह को तर्क करके उसके अंदर जो है सुन्नतें पढ़ लें, फिर बाद में अपनी दुआ पढ़ लें। इस तरीके से भी काम आसान होता है, क्योंकि जुमे वाले दिन चंदे का भी सिलसिला मस्जिदों में रहता है। तो उसमें होता है कि दुआ में शायद ताख़ीर होती हो तो आप शायद बैठे रहते हो। और अगर ऐसा है कि आप फ़र्ज़ पढ़ के ही निकल जाते हैं, दुआ सलाम वगैरह पहले से ही छोड़ देते हैं, तो फिर आप फ़र्ज़ के बाद फ़ौरन अपनी सुन्नतें पढ़ने खड़े हो जाया करें, जबकि मस्जिद में कोई और परेशानी दुश्वारी ना हो। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि इमाम साहब मना करते हैं बहुत मस्जिदों में कि फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद ना खड़े हो, क्योंकि चंदा
जो लोग ले रहे होते हैं उनको बीच में से निकलने में थोड़ी परेशानी हो जाती है, नमाजी बीच में खड़े हो जाते हैं, तो वो सब मामले देख लें, कोई बाइस फितना ना हो तो आप इसको पढ़ लें, वरना ये कि सुन्नत ज़ोहर के वक्त तक पढ़ सकते हैं। पत्थर में असल लाले पुरनवार